अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि एकदम से मैं कहाँ गायब हो गई, इतने दिन का गैप कम ही होता है, बहुत ज़्यादा मसला हो या तबीयत ख़राब हो या कहीं पे ज़्यादा मसरूफ़ियत चल रही हो तो ही मेरा इतना गैप होता है, अदरवाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का गैप होता है। तो खैर जी, आप सबको पता है कि छुट्टियां चल रही हैं, वेकेशंस में बच्चे घर पे होते हैं और फिर जब बच्चे घर पे होते हैं तो बच्चों के 100 छोटे छोटे काम निकल आते हैं, शोर शराबा ये वो। पहले ये होता था कि स्कूल चला जाता था जावियर तो पीछे से मेरे पास टाइम ही टाइम होता था, आराम से रिलैक्स होकर मैं काम कर लेती थी वीडियो का। बट अभी ऐसा है कि कुछ जावियर को भी देखना होता है और मैं ख़ुद भी थोड़ा सा लेज़ी हो गई। अम्मी के घर आई हुई थी तो यहाँ आके मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा इनको मौज करा देते हैं, चाय के साथ थोड़े बहुत स्नैक्स बना देते हैं। तो मेरे पास जो जो चीज़ें थी बस उसी से मैंने इनका जो है काम चला लिया है और मज़े के बन कबाब्स बना लिए हैं। इसके अंदर आलू का बैटर तैयार करके वो लगा दिया और आप चाहें तो अंडा भी लगा सकते हैं, जितना आप चाहें अंदर इसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप पे। तो जब कुछ नहीं होता ना खाने को तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। शाम में हम लोग आ गए थे पार्क बच्चों को लेके। ये मेरी छोटी सी प्यारी सी भांजी है, बहुत खुश होती है बच्चों के साथ, जैसे जैसे वो खेलते हैं बिल्कुल वैसे वैसे ही खेलती है, बातें भी करने की पूरी कोशिश करती है जैसे बड़े बच्चे करते हैं। ये पार्क हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, लेकिन यहाँ पे खाने पीने का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है, हर चीज़ मिल जाती है, फ़ास्ट फूड, गोलगप्पे वगैरह जो भी आप खाना चाहें। और छुट्टियों की वजह से और आज थोड़ा मौसम भी अच्छा था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी तो बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था। लोग आते हैं, तफरी करते हैं, बच्चों को घुमाते हैं, क्योंकि ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता ना, तो आराम से आप एक साइड में बैठ के अपना जो भी हल्का फुल्का सा खाना है वो खाओ और बच्चों को छोड़ दो, अपना लगे रहते हैं। खैर जी, ये मेरा लास्ट डे ही है अम्मी के घर पे। 9 दिन के बाद मैं वापस जा रही थी और नेक्स्ट डे फुप्पो आ रही थी जावियर की, तो उनका हमने वेलकम करना था। सादिया जो है वो जावियर की छोटी फुप्पो हैं, वो 1 साल के बाद आती हैं, जॉब करती हैं, तो बाजी का तो थोड़ा बहुत चक्कर लग जाता है बीच में, लेकिन सादिया का यही है कि वो उसने 1 साल के बाद ही आना होता है। तो उनके आने से पहले पहले हमें जाना था। जावियर को बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार था अपनी कज़न्स का, अपनी बहनों का, तो बस इसी वजह से हमारा ये था कि चलो हमारा भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हम भी अम्मी के पास कुछ दिन रह के आ जाएंगे, फिर वापस हम आएंगे, सादिया का और बच्चों का वेलकम करेंगे। भाई आप ट्राई करें। नेक्स्ट डे। ये है जी 4 जून का क्लिप और वापसी का मेरा सफ़र शुरू हो चुका था। 4 जून रात 8 बजे का अराइवल था सादिया का। उसके आने से पहले पहले हमें पहुंचना था। असर की नमाज के बाद हम लोग निकल पड़े थे और 1.5 से पौने 2 घंटे की ड्राइव पे है मेरा ससुराल। तो बस इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे 7 बजे तक। सादिया जब तक एयरपोर्ट पहुंचेगी, लाहौर से उसने आना था पत्तों की, लाहौर से पत्तों की का सफ़र 1.5 घंटे का है। तो उनके आने से पहले पहले मैंने अम्मी से कहा था कि जो भी बनाना है खाना वाना आप निकाल के सब चीज़ें रख देना, मैं आके मैनेज कर लूँगी, क्योंकि अम्मी की तबीयत भी आपको पता है कि कुछ काफ़ी ख़राब रही है पिछले दिनों, तो कुछ बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो बात अब नहीं रही है। वीकनेस की वजह से पट्टों में खिंचाव पड़ना शुरू हो गया है, तो वो बात अब नहीं रही है। ज़ाहिर है फिर बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, एज फैक्टर भी हो जाता है। तो खैर जाके फिर हम खाने वाने का इंतज़ाम करेंगे और उनके आने का इंतज़ार करेंगे। जावियर कोई दिन में 10 दफ़ा मेरे से पूछ चुका होता है कि कब आना है, कितने बजे पहुंचना है, कब आएंगे। बच्चों को जब ऐसा मौका होता है ना तो बच्चों को पहले बताना नहीं चाहिए कुछ भी। मैंने तो ये सबक सीख लिया है कि जब आना हो किसी ने तो बस तभी पता चले जब वो आ जाएं, वरना बच्चे दिमाग खा जाते हैं, सवाल कर कर के एक ही सवाल बार बार पूछते हैं, इरिटेट कर देते हैं।
जब आप एक काम कर रहे होते हो ना लगातार, तो आपको आदत हो चुकी होती है, आप हैबिचुअल हो जाते हो। लेकिन जब आप थोड़ा-सा गैप आ जाता है उस काम में, तो वो एक आदत भी ख़त्म हो जाती है और फिर आप खुद भी आपका दिल नहीं चाहता है। मैं खुद मोटिवेट करती हूँ दूसरों को कि आप छोड़ें नहीं, ये काम छोड़ना नहीं चाहिए। कभी ना कभी जब आपका दिल करे आप कर लें। बट कभी-कभार मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं खुद डिमोटिवेट हो जाती हूँ और मुझे मोटिवेट करने के लिए कोई दूसरा बंदा चाहिए होता है कि नहीं, नहीं तुम छोड़ो मत, काम करो। मैं एक दफ़ा छोड़ दिया था कि भैया छोड़ो, दफ़ा करो। लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि कोई ना कोई प्यारा सा मिल जाता है इंसान जो मोटिवेट करना शुरू कर देता है, तो फिर से हिम्मत बन जाती है। खैर जी, मज़े की बात यह है कि 4 जून को ही सावेर की फुप्पो आ रही हैं और 4 जून को ही मरियम की सालगिरह, यानी कि बेबी। आप अक्सर मेरी वीडियो में सुनते रहते हैं और बहुत से कमेंट्स भी आते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आते हैं कि आपकी बेबी कौन है जिसका आप इतना जिक्र करती हैं। तो वो आप सबको पता है, अब तो पता चल गया होगा ना, मेरे छोटे मामू की बेटी है, साथ वाले घर में रहती है। मेरे से और जावेर से हम सब से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है, बच्चों का बहुत प्यार करती है, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कोई ऐसा इवेंट होता है या कोई भी उनकी सालगिरह का होता है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और इंतज़ार होता है। तो आज रात में जैसे ही सादिया पहुंचे, नेक्स्ट डे जो है हम लोग मरियम का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हमने क्या करना है, खाने का इंतज़ाम तो उन्होंने ही किया था, बस ये है कि हम लोग चले जाएंगे केक लेके, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा। तो 4 जून को वैसी होती है, बट सादिया का इंतज़ार कर रहे थे कि वो आ जाएगी, तो फिर हम लोग 5 को ही कर लेंगे। तो बस जो है नेक्स्ट मरियम की बर्थडे का छोटा सा क्लिप है। आज का व्लॉग बहुत ही छोटा सा था और रैंडमली था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।